जय बोलो त्याग धर्म की जय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभावों, आज का जो धर्म है त्याग धर्म है। त्याग जो होता है वो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह जो त्याग करना है वो त्याग है। सभी प्रकार से वस्तु को त्याग करते हैं, तप भी करते हैं और उसके बाद उस वस्तु को छोड़ते छोड़ते स्थूल फिर सूक्ष्म अर्थात अंतरंग परिणाम से भी पूर्ण रीति से उसको त्याग करना। जो संपत्ति है उसको दान में देना, ये त्याग में आता है। तो त्याग धर्म जो है अपने वस्तु का दान करके स्वयं सुखी रहना और दूसरे को भी सुखी रखना। मुख्यतः से त्याग धर्म में 4 प्रकार के दान आते हैं। वैसे दान सामान्य रूप से सभी लोग कौन से दान को जानते हैं? तो ये आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान को जानते हैं, ये है। लेकिन इसको तो दान में लिया ही है, ये पात्र दान में आते हैं। वैसे तो दया दान, पात्र दान, समदान, अन्वय दत्ति, समदत्ति अन्वय दत्ति भी कहते हैं, समदान अन्वय दान भी कहते हैं। तो दया दान जो है करुणा बुद्धि से, दया से जो लोगों को दिया जाता है, गरीब आदियों को, वो दया दान में आता है, देते हैं, वो सब दया दान में आता है। और पात्र दान में 4 प्रकार के दान है। पात्र दान वो जो है आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये 4 दान है। और समदान या समय दत्ती जो है, जैसा शादी करके कन्या की शादी करते हैं तो कन्या के साथ बहुत से चीज़ें देते हैं। जैसा भरत चक्रवर्ती ने कन्या दान करके उन्होंने भूमि भी दिया, हाथी, दास दासी, संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती सब कुछ दे दिया। तो ये दिया तो ये समदत्ती वो देना, अर्थात अपने अपने समान रूप के वैभवशाली को जो कन्या दान देते हैं उसके साथ देना। तो कन्या के साथ जो संपत्ति दिया जाता है उसको कन्या वो दान कहा जाता है, समदान कहा जाता है। ये नहीं कि उसको क्या बोलते हैं तुम दहेज समझते हैं, वो दहेज नहीं। जो डिमांड करके मांगते हैं और वो लड़की को टॉर्चर करते हैं, ये नहीं लाए वो नहीं लाए, तो उसको आप कह सकते हैं दहेज। लेकिन जो पिता अपने ही पुत्री है तो इसका भी अधिकार बनता है इस संपत्ति पर। तो इसलिए जो अपने गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी वगैरह ने क्या किया था कि जो संपत्ति है तो लड़की को भी समान रूप से जाना चाहिए, लड़कों को भी समान रूप से, क्योंकि उनका भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है। इसलिए लड़कियों के साइन के बिना लड़कों का संपत्ति उनका होता नहीं है। तो वो क्या है, वो लड़की का भी अधिकार बनता है। और जो लड़की को संपत्ति स्वखुशी से उठा के देते हैं वो दान रूप में जाता है। इसलिए कन्यादान जहाँ पर करते हैं वहाँ गुजरात आदि में आज भी पड़ता है। जो अपने घर से उनके साथ संपत्ति दिया गया है तो दान किया है, दान किया हुआ उसी संपत्ति को स्वयं नहीं भोगते, इसलिए कन्या के घर में खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ऐसे परिपाटी था। आजकल तो बहुत अलग हो गया, लेकिन ये पद्धत, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने में कन्यादान करके जो साउथ इंडिया में अपने इधर समुद्र है, 3 समुद्र मिले हैं, तो वहाँ पर कन्याकुमारी कहा जाता है। तो कन्याकुमारी नाम ये भरत चक्रवर्ती के पुत्री के नाम से कन्याकुमारी पड़ा। और इधर का संपत्ति सब उन्होंने कन्या के साथ दान किया था।
तो इसलिए कन्यादान समदत्ति में आता। अन्वयदत्ति में जो पिता अपने पुत्र को संपत्ति देते हुए आता है, पिता का संपत्ति, पुत्र, पुत्र का संपत्ति, उनके पुत्र जो जाता है, अन्वयदत्ति है। और ये पात्र दत्ति में वैसा देखा जाए तो आहार दान में ही औषध दान भी आता है, ज्ञान दान आता है, अभय दान आता है, लेकिन ये स्पेशल भी है, ये अपने अपने में भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ भी है। जैसा प्रत्येक दान में एक एक जन फेमस हुए हैं। श्रीसेन राजा आहार दान में प्रसिद्धि पाकर और उसके बाद उन्होंने स्वर्ग आदि राजकुमार आदि सुख भोग कर तीर्थंकर बने, शांतिनाथ तीर्थंकर। तो आहार दान का कितना महत्व है। श्रेयांश राजा ने आहार दान दिया, पंचाक्षर वृष्टि किया, और तब से लेके आज तक दान तीर्थ नाम से वो माना जाता है और दान देने की विधि समझ लिया है। तो किसी को नवदा भक्ति भी करना नहीं आता था, तो नवदा भक्ति पूर्वक, 9 कोटि पूर्वक जो आहार दिया जाता है उसका नाम है आहार दान। तो इसलिए कहते हैं जो सबसे पहला पड़गाते हैं, फिर उसके बाद उच्चासन में बिठाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि आदि कहते हैं। तो ये नवदा भक्ति पूर्वक जो आहार दिया जाता है उसको 9 कोटि पुण्य कहा जाता है। इसलिए महानुभाव ये आहार दान में बहुत श्रेष्ठता है। जो आहार मिला है तो वो साधु को शुद्ध आहार मिला है, तो उसी से उनका अध्ययन होता है, ज्ञान अर्जन होता है, तो उसमें अंतर्गर्भित किया जाता है। और आहार देते हैं तो औषध दान भी हो गया। आहार जो है औषध समझ के ही साधु ग्रहण करते हैं, क्योंकि आहार को औषध समझ के अपने शरीर के लिए ध्यान अध्ययन जो है करने के लिए शरीर को जो अन्न खिलाते हैं तो औषध दान रूप से ही हो गया। और कुछ बीमारी वगैरह हो तो भी आहार के टाइम में ही दवाई वगैरह दिया जाता है। तो महानुभाव इसलिए आहार दान में औषध दान भी आ गया। और प्राणों का रक्षण अन्नमेव प्राणः, तो अन्न ही प्राण का रक्षक है, इसलिए अन्न दान भी अभय दान हो जाता है। इस प्रकार से हो गया। और दूसरे प्रकार से आहार दान में जैसा श्रीसेन राजा आदि बहुत फेमस हो गए हैं, और जो अभय दान है उसमें देवदत्त और धमिल नामक ये जो थे कुंभार और नाई, तो इसमें से देविल जो है वो फेमस हो गए, क्योंकि देविल ने, कुंभार जो है उन्होंने एक जंगल में ही साधु रहते हैं, तो कभी भी धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो अपने आप वो शून्यागार समझ के वो आवास करे, ध्यान अध्ययन करे करके उन्होंने धम्मिल नाम के मित्र के साथ वो धर्मशाला बनाया था, और उसमें मुनिराज को लाके रखा था और देविल ने। और इसको वो धम्मिल को ये मालूम नहीं था कि इन्होंने इसको रखा है, और उन्होंने जैसा ही सोचा कि ये देविल ने ही दिन मुनि को इस धर्मशाला में रखा है और मेरे को बिना पूछ के रखा है, इस करके गुस्से से उन मुनिराज को दूसरे दिन आके बाहर निकाल दिया उस धर्मशाला से। और जब देविल आके देखते हैं तो पता चला कि ये धम्मिल जो नामक नाई है, इन्होंने ही इन मुनिराज को इस धर्मशाला से निकाला है। तो मुनिराज वहाँ से निकल के पेड़ के नीचे बैठ के वो ध्यान कर रहे थे, उनको तो क्या है वो अवसर समझ के वो चले गए। और जब धम्मिल ने उनको, देविल ने उनको पूछा, तो आपस में एक दूसरे को लड़ाई होते होते दोनों भी प्राण रहित हो गए, और एक हो गया शेर और दूसरा हो गया सूकर। और वही मुनिराज गुफा में उसी जंगल में कहीं बैठे थे, तो जैसा ही शेर आया, जो धम्मिल का जीव था, नाई का जीव, वो शेर वो मुनिराज को देख के क्रोधित होके खाने के लिए भाग गया। और इतने में ही वहीं पर उनका रक्षण करने के लिए गुफा के बाहर जो धम्मिल का जीव था, सुअर बना था, वो वहाँ जंगली सुअर, तो वो वहीं पर बैठा था, तो वो रक्षण करने के लिए उसके सामने किया, तो आपस में लड़ाई करके वो दोनों भी प्राण रहित हो गए। तो इस प्रकार से, लेकिन धम्मिल जो था वो नरकादि गति में गया और देविल था तो
क्योंकि उन्होंने पुण्यबंध किया इसलिए देव पर्याय में चला गया। तो महानुभाव इस प्रकार से अभयदान गुरुओं को साधुओं को रहने के लिए स्थान बना के देना और उनका रक्षण करना, ये सारे अभय दान में आता है। और औषध दान में श्री कृष्ण महाराज फेमस हो गए हैं और अनेक भी उदाहरण हैं। लेकिन श्री कृष्ण महाराज जब नेमिनाथ भगवान के समोशन में जा रहे थे, रास्ता में मुनिराज को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, दर्शन के लिए गए तो उनका शरीर और उनके मुख कमल जो मलिन हुआ था देखकर उनके साथ जीवक नाम का एक वैद्य था और उनको पूछा कि बता दो कि मुनिराज को क्या परेशानी है। डायरेक्ट मुनिराज से नहीं पूछा कि आपको कोई तकलीफ है, ये है वो है। तो उन्होंने जैसा ही सामने बैठ के निरीक्षण करके वो जीवक नाम का वैद्य ने बताया कि अमुक अमुक इनको बीमारी है और इसके लिए उपाय ये है। तो उन्होंने कहा कि ये भस्म है, स्वर्ण भस्म, लोहा भस्म आदि, और इनसे इनकी बीमारी दूर हो जाएंगे। तो ठीक है, श्री कृष्ण तो वैसे राजा ही है, उनके पास क्या संपत्ति कम है। उन्होंने कहा कि मैं सारे चीज़ देता हूँ और तुम बना दो। तो ऐसे ही उन्होंने भस्म तैयार करके लड्डू जैसा बना के श्री कृष्ण के पास दिया और श्री कृष्ण महाराज ने सारे चौके में, एक ही चौका नहीं तो सारे जितना जैनों का घर उतने चौका लगता था, तो वहाँ पर दे दिया। सभी के घर में एक एक लड्डू जाता था। जिस घर में विधि पट जाए और महाराज जी का आहार हो जाए वहाँ पर दवाई मिल जाए, इसलिए उन्होंने एक ही घर में नहीं देते थे। इतना कीमती का वस्तु होते हुए भी सभी घर में रोज़ देते थे। फिर रोज़ आहार में दवाई खाया गया, इसलिए उनके बीमारी दूर हो गए। और कुछ दिनों के बाद वही श्री कृष्ण महाराज जीवक वैद्य के साथ फिर से नेमिनाथ भगवान के समोश में जा रहे थे। तो जाते समय फिर उन्हें मुनिराज का दर्शन हो गया। तो उनके मुखमंडल को देखे, उनके शरीर के ऊपर कांति देखे, उनका प्रसन्नता देखे श्री कृष्ण महाराज खुश हो गए। और मुनिराज को भी पता चला ये श्री कृष्ण महाराज जी के ही ये दवाई औषध दान से ये सब हुआ है। तो उन्होंने उनकी स्तुति कर दी और वो वैद्य बैठा था, उनके लिए कुछ नहीं कहा। तो आजकल भी ऐसे ही होता है, किसी का नाम लिया जाए, किसी के लिए कुछ कहा जाए तो दूसरे को गुस्सा आता है, मंदिर आना छोड़ते, गुरु के पास जाना छोड़ते। तो वैसे ही जीवक वैद्य ने भी क्या कर दिया कि मैंने सब मेहनत करके दवाई बनाया, मैंने इनका रोग का निदान करके सब उपाय कर दिया, इनके रोग दूर होने का सब कुछ मैंने मेहनत किया और मेरे लिए कुछ नहीं कहा और सारे श्री कृष्ण के लिए श्रेय दिया और उनकी स्तुति किया करके उनके अंदर ऐसे कषाय उत्पन्न हो गया। और उस कषाय के टाइम उनको उसी टाइम में आयु का बंद हो गया, तो तिरंच आयु का बंद हो गया। और आगे बढ़े और श्री कृष्ण महाराज समोशन में चले गए। और ये औषध दान का जो आनंद था, तो वैयाव्रत जो किया था, तो ये उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए कारण बना। और श्री कृष्ण महाराज जो है नेमिनाथ भगवान के समोशन में उनके चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया। और आने वाले चतुर्थ काल के जो भविष्य काल के चतुर्थ काल में तीर्थंकर होंगे, तो 16वां तीर्थंकर श्री कृष्ण महाराज होने वाले हैं। और वही जीवक वैद्य आयु पूर्ण होने के बाद वो क्या हो गए, बंदर होके जन्म लिया। और मुनिराज तो जंगल में रहते ही थे और वो बंदर जो है घूम के फिर के जहाँ मुनि थे अपने आप में योगा योग से वहाँ पहुँच गया। और पहुँचते ही मुनिराज को देख के उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद वो पेड़ पे चढ़ के पेड़ में से एक बड़ा ब्रांच तोड़ के मुनिराज के ऊपर डाला, तो यहाँ पर फंस गया और ब्लड निकलने लगा। लेकिन मुनिराज ध्यानस्थ थे, आत्म ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रतिकार नहीं किया और उसको निकाला भी नहीं, वैसे ही ध्यान मग्न थे। और घूम के फिर के 1 दिन 2 दिन, तीसरा दिन वही बंदर वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद देखता है तो मुनिराज तो जैसे के वैसे बैठे हैं और जो ये इतना ब्लड निकल रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं प्रतिकार किया है और कहीं चले भी नहीं गए हैं, इसको निकाला भी नहीं है। तो इसको देख के उसको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण से उसने पूर्व भव को जान लिया
हाँ, मैं श्री कृष्ण महाराज के राज्य में मैं एक जीवक नाम का वैद्य था और मेरे को कृष्ण महाराज ने कहा कि दवाई दे दो, तो इन मुनिराज को मैंने दवाई बना के दिया था, तो इसलिए इनका रोग दूर हुआ था। और मेरी स्तुति नहीं किए करके मैंने द्वेष करके तिरंचायु का बंद किया, अब बंदर हुआ हूँ। तो पश्चाताप हो गया। फिर उस बंदर ने वो उसको डंडा को वो जो निकाल लकड़ी डाला था उसको निकाल दिया। फिर उसको मालूम था, जाति स्मरण से सब जान लिया, वैद्य था, वनस्पतियों को लाए और रसायन बना के उसको लगाया और वहीं पर बैठा और उन मुनिराज से उपदेश सुनकर अनुव्रत धारण करके अपना भाव को सुधारा। तो महानुभाव इस प्रकार से कषाय करता एक ही निमित्त है औषध दान, लेकिन एक कषाय करके तिरंज परे को प्राप्त हो गया और एक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो इससे फेमस होते। और कुंद कुंद आचार्य भी शास्त्र दान देकर मुनिराज को ऐसे जंगल में जब ग्वाला थे, गायों को चराने ले जाते थे और एक सेठ के यहाँ रहते थे कुंद कुंद आचार्य का जीव पूर्व में, तो उन्होंने एक जंगल में एक पेड़ में रखा हुआ शास्त्र को देखा, वहाँ से सिर पे रखे, सेठ के घर में जहाँ उनको रूम दिया था वहाँ रूम में भी ऊपर रखा, विनय से रखा। और सेठ के घर में जब मुनिराज आहार के लिए आए तो वो शास्त्र विनय से मस्तक पर रखे, दोनों हाथ से उनको जब दिया आहार होने के बाद, तो मुनिराज ने शास्त्र को देखा, ये शास्त्र को तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, ये मिल गए करके मुनिराज भी शास्त्र को अपने मस्तक पर विराजमान करके खुश होके उसका अध्ययन करने लगे। तो ऐसे जो शास्त्र का दान दिया तो उससे कुंद कुंदाचार्य कितना 11 साल की उम्र में कितना ज्ञानी बने, महान ज्ञानी बनकर कितना शास्त्रों का रचना किए हैं। तो महान भाव इस प्रकार से चारों प्रकार का दान के रूप से अपने संपत्ति का त्याग करना और संपत्ति का त्याग करके अपने पुण्य अर्जन करना, यही उत्तम त्याग धर्म है। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।